Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about fuels and combustion. In this chapter you will learn introduction, fuels and what is combustion. Make a price list of different fuels and compare the rise of price. Do it yourself. 2014 में पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, कैरोसिन के रेट और 2024 में आज में कितने रेट हैं, ये आप कंपेयर करेंगे कि कितना दामों में बढ़ गए हैं। कम तो नहीं हुए, कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, पहले कितने थे और अब कितने हैं। We need energy to get all our need, for example, for cooking, generating electricity, transportation, launching space shuttle rocket, of various way in which we obtain energy, almost common burning substance. कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल सबको ही जलाकर हमें एनर्जी मिलती है। ऑल these substances known as common name fuel, यानी जिनको हम जला रहे हैं वो क्या है, सारी चीजें फ्यूल। All are conventional source of energy. In this chapter we will study about fuel combustion and flame. Fuel. Fuel is any material that release heat and light of burning. फ्यूल वो सब्सटेंस है जिसको जलाने पर आपको हीट और लाइट दोनों ही मिलेंगी। फ्यूल रिलीज इट्स एनर्जी थ्रू केमिकल मीन्स सच एज कंबक्शन और बर्निंग यानी जलना। न्यूक्लियर मीन्स सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल फ्यूल दैट इज एनर्जी कैन बी स्टोर टू बी रिलीज ओनली व्हेन नीडेड, यानी एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है और तभी उसको रिलीज किया जाता है जब उसकी जरूरत हो। These release of energy controlled in a such way that can be harnessed to produce work. Types of fuel: solid, liquid and gaseous. जैसे वाटर की स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, वैसे ही फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड एंड गैसियस। फर्स्ट आते हैं हमारे सॉलिड, ठोस। वुड, चारकोल, कोल, कोक, पैराफिन, काउ डंग्स, ये सब क्या है, हमारे सॉलिड फ्यूल्स हैं। इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं, इन्हें जलाने पर हमें ऐश राख मिलती है। फिर हम आते हैं लिक्विड फ्यूल। ये क्या है हमारे, पेट्रोलियम, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, बेंजीन, एल्कोहल आर सम मोस्ट कॉमनली लिक्विड फ्यूल्स, जो बिल्कुल हमें पानी की तरह मिलती हैं। फिर आ गए हमारे, इन्हें जलाने पे हमें क्या होगा, कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा, कोई भी अवशेष नहीं मिलेगा। सॉलिड को तो हम जलाएंगे तो हमें राख मिलेगी, लेकिन इन्हें हम जलाएंगे तो हमें कोई भी रेसिड्यू, कोई भी बची हुई चीज नहीं मिलेगी। अब आते हैं हमारे गैसियस फ्यूल। Gaseous fuel are used for domestic well industrial purpose. Some important gaseous fuel are given below. First one is natural gas CH4. Natural gas is obtained from petroleum wells, जो हमारे पेट्रोलियम तेल के कुएं होते हैं ना, उनसे मिलता है। एंड मेनली कंटेन्स मीथेन एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन। मीथेन और इथेन दोनों ही नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है, पर मीथेन ज्यादा क्वांटिटी में होती है और इथेन कम में। इट इज चीपेस्ट अवेलेबल गैसियस फ्यूल, बहुत ही सस्ता होता है, चीपेस्ट बोल सकते हैं। इन इंडिया विलेज गोबर गैस प्लांट आर बीइंग मेड पॉपुलर। इट कंटेन्स मेनली मीथेन काइंड ऑफ बायोगैस, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके उससे गैस बनाई जाती है, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। फिर आती है हमारी प्रोड्यूसर गैस N2 और CO। प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर ओवर रेड हॉट कोक। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इंडस्ट्रीज। इट इज नॉट सच अ गुड फ्यूल, ये एक अच्छा ईंधन नहीं है, एज वाटर गैस, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन गैस विच डज नॉट बर्न, जो जलती नहीं है। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके बनाएंगे 2CO और 4N2 हमारी प्रोड्यूसर गैस। फिर आती है हमारी वाटर गैस H2 और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। C प्लस H2O, स्टीम में हीट किया, फिर हमारा बना C और H2 यानी वाटर गैस। वाटर गैस इज मच बेटर फ्यूल देन प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस से जो हमारी वाटर गैस है वो ज़्यादा बेटर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन
एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस आर कंबस्टिबल, यानी इससे वो गैस बनती है जिसको हम जला सकते हैं, कंबस्टिबल गैस। कोल गैस, CH2, hydrogen and carbon. Coal gas is a mixture of methane, hydrogen and carbon monoxide. It is obtained by destructive distillation of coal. फिर आता है हमारा liquefied petroleum gas, LPG. LPG is mainly mixture of two hydrocarbons, butane and isobutane को मिलकर बनता है हमारा। LPG किसको बनता है, किससे मिलके, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से मिलके। द डोमेस्टिक कुकिंग, घर में जो यूज होने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें हमारी LPG गैस भरी जाती है जो हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं। Contains mainly liquefied butane and isobutane under pressure, a strong smelling substance called ethyl mercaptan। जो हमें गैस की स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, इथाइल मरकैप्टन की वजह से। जब गैस लीक होती है सिलेंडर से स्मेल आती है ना, वो इस गैस की वजह से आती है और हमें पता चल जाता है कि गैस कहीं से लीक हो रही है। इथाइल मरकैप्टन हैज फ्यूल स्मेल व्हिच कैन बी इजीली डिटेक्टेड। The gas used for domestic cooking is called liquefied petroleum gas because it is obtained from petroleum and liquefied by compressed before filling in cylinder. It obtained from natural gas से हम इसका यूज करते हैं। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर कंटेन्स अबाउट 14 kg। एक डोमेस्टिक सिलेंडर में कम से कम 15 kg ऑफ LPG गैस होती है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, LPG हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट बर्न्स विद स्मोकलेस, it does not reproduce any poisonous gas on burning, it is very easy to handle, it is very neat and clean। ये सब क्या है इसके एडवांटेजेस। अब आती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इसकी, किलो जूल इज द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैलोरीफिक वैल्यू रिटन एज kg पर ग्राम। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो है कोक, उसको हम जला देंगे कितने किलो जूल पर, 33.5। हमारी 8000 कैलोरी ऑफ हीट आर लिबरेटेड, दिस मीन्स दैट इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 33 किलो जूल पर ग्राम। इट इज सिंपल टर्म्स, द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल द मोर हीट प्रोड्यूस व्हेन बर्न। जितना ज़्यादा इसे जलाएंगे उतनी ज़्यादा ही हीट होगी। ये सारी हमारी क्या है, अलग अलग फ्यूल्स हैं और इनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल है। When a fuel is burned, some of energy produced is given as waste heat, which cannot be used for cooking purpose. This is what affects efficiency of fuel. Till date of fuel burning devices known as exhibited 100% efficiency. With the modern techniques, up to 2000 tons, 20,000 tons of coal per day can be mined. यानी कोयले को क्या खोदकर निकाला जाता है। द हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज मेजर्ड इन किलो जूल। अब जो हमारा फ्यूल है उसको आप मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, किस कैलोरीफिक वैल्यू में करेंगे, किलो जूल में। अ फ्यूल इज कंसीडर्ड एज वैल्यूएबल, इट इज लो इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। Ideal fuel should be easy to store, leave behind little or no ash after being burned easily. Their burning should produce no unwanted type products. Coal, petroleum, and natural gas nearly meet all these conditions. They are cheap, easily और क्या है, produce no harmful। जो हमारी LPG गैस है वो चीप होती है, इजीली अवेलेबल होती है, कोई उसमें स्मेल नहीं आती, उसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, it should have high calorific value, it should be fairly cheap and easily available, it should not produce any poisonous or irritating fumes, it should leave no residue, should burn on moderate rate, should be safe or convenient, its ignition temperature should be above room temperature। अब आते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। Coal, petroleum and natural gas are called fossil fuel as they were naturally formed from dead remains of living organism. Coal is formed with million over years of plant। कोल जो हमें मिला है, कोयला मिला है, वो काफी सालों से हमारी जमीन के नीचे काफी सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, उनकी लेयर से हमें कोयला जो है वो मिलता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फ्रॉम डेड सी एनिमल्स। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो
सी एनिमल्स के डेड होने पर, उन्हीं के वहीं सड़ने पर धीरे धीरे जो लेयर कन्वर्ट होती है वो क्या है हमारी पेट्रोलियम. वी गेट पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन एज वेल एज नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज लुब्रिकेंट ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ये सब पढ़ा है, वहाँ पे डिटेल है इन सब चीज़ों की. ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल अल्टीमेटली ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन. द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज ऑल्सो इनडायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम सन. जितनी भी हमें एनर्जी है, जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है हमारा सन है, जिससे कि हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है. They are concentrated storage energy and give off heat and light burning. The heat can be used for cook and run engines. जो हमारी heat है वो अलग अलग चीजों के काम आती है. It can be used to generate electricity. Powerhouses. Kerosene is used for household fuel. Cooking and lighting. Refined kerosene used fuel jet aeroplanes. पेट्रोल इज यूज फॉर टू व्हीलर. डीजल यूज होता है ट्रक और बसेस यानी बड़ी चीजों में. कंप्रेस नेचुरल गैस इज नाउ बीइंग सीएनजी, जो हमारी व्हीकल्स में यूज होती है, और एलपीजी गैस होती है हमारी डोमेस्टिक फ्यूल. फिर आता है हमारा पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल फाउंड इन ट्रैक्ट और अंडरग्राउंड रॉक. बिल्कुल तेल के कुएं जो है वो पहाड़ों में या पत्थरों में नीचे की ओर होते हुए धसे हुए. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. Petra means rocks and oleum means oil. It is a mixture of several hydrocarbons with a number of carbon atom. ये काफी जो पेट्रोलियम है वो काफी सारे हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है. द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड. इनको क्या किया जाता है कि तेल के कुओं से बाहर निकालकर इनको क्लियर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है या प्यूरिफाई किया जाता है. हाइड्रोकार्बन्स के जो नंबर हैं उनको अलग अलग किया जाता है, तब इनकी प्योरेस्ट फॉर्म हमें मिलती है. Their most important source of fuel, petroleum, diesel, kerosene are some fuels obtained from petroleum. Origin, इनका origin क्या है, कहाँ से मिले हैं? Petroleum is believed to have formed from organism living in a sea over millions years ago. As this organism died, the body settled on the seabed, covered with sand and clay. उनकी बॉडी जो है वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे सी में. किससे कवर हो जाती है? सैंड और क्ले से. फिर क्या होता है? हीट और प्रेशर जो है उसको डेड ऑर्गेनिज्म को किस में चेंज कर देते हैं? पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन में, जिनके जो फॉसिल फ्यूल हैं उन्हें कलेक्ट करके क्या बनाया जाता है? हमारा पेट्रोलियम. Occurrence. Petroleum and natural gas are often found together a large deposit deep inside earth crust. यानी हमारी अर्थ के काफी नीचे पाया जाता है. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग. बड़े बड़े छेद करने जाते हैं, खोदे जाते हैं, तब कहीं जाके काफी नीचे हमें पेट्रोलियम मिलता है. और जब हम गड्ढे खोदते हैं ना पेट्रोल के लिए, तेल के कुएं जब खोदे जाते हैं, तो सबसे पहले वहां से गैस बाहर आती है और उसके बाद पेट्रोलियम. ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल वेल्स इन आसाम, गुजरात, बॉम्बे, डेल्टा रिवर ऑफ गोदावरी एंड कावेरी. द क्रूड ऑयल पम्प्ड आउट फ्रॉम वेल्स, ब्लैक लिक्विड, काला सोना भी बोलते हैं ऐसे. देखिए, क्योंकि ये बहुत महंगा है और बहुत ही इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, इसलिए हम इसे पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना. व्हाट इज कंबक्शन? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबक्शन. किसी चीज का जलना क्या कहलाता है? कंबक्शन. जैसे माचिस की तीली का. कंबक्शन ऑफ phosphorus टेक प्लेस विच टर्न्स बर्न. मैचस्टिक, व्हेन यू लाइट अ कैंडल, कंबक्शन. वहां पे जो भी चीज आप जलाएंगे कंबक्शन वहां अपने आप ही प्रेजेंट होगा. जैसे ये जल रहा है तो ये भी कंबक्शन, और ये कैंडल जल रही है तो भी कंबक्शन का ही एग्जाम्पल है. टाइप्स ऑफ कंबक्शन. ब्रिंग द bring a burning matchstick or a gas lighter near a stove in the kitchen. Turn into knob and gas stove. What do you observe? एकदम से ही क्या होती है? वो चलना शुरू कर देती है. We find gas burns rapidly produce heat and light. Such combustion are rapid. एकदम से जो तुरंत जल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबक्शन. फिर आते हैं हमारे स्पॉन्टेनियस. द टाइप ऑफ कंबक्शन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इन दी फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन. जो बिल्कुल फट जाते हैं ना अपने आप ही, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, अचानक. फिर आते हैं हमारे एक्सप्लोजन. वी जनरली हैव फायरवर्क्स. फेस्टिवल डेज में हम पटाखे जलाते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म द रिएक्शन. जब इन्हें एक साथ काफी चीजों को पास में रख दें, जिससे केमिकल रिएक्शन होती है, गैस रिएक्शन होती है, फिर वो क्या होता है? एक्सप्लोड हो जाते हैं, एकदम से फट जाते हैं. सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. Explosion can also take place pressure in applied to firecracker.
कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल कौन से होते हैं? जो इजीली जल जाते हैं, जैसे पेट्रोल, एलपीजी, पेपर, वैक्स और कैरोसिन। ये क्या हो गए? कंबस्टिबल सब्सटेंस जो इजीली जल जाएंगे। फिर हुए नॉन कंबस्टिबल, जो इजीली नहीं जलते, जैसे ग्लास, वाटर एंड स्टोन। ये क्या हो गए हमारे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो इजीली नहीं जलेंगे। कंबक्शन ऑफ सब्सटेंस इन यूजफुल फॉर मैनी वेज। योर बॉडी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ग्लूकोज। हमारी बॉडी को एनर्जी क्यों मिलती है? जब हम जो खाना खाते हैं वो जब हमें डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। This presence, this process is called cellular respiration. In inside every living cell of body, combustion of fuel help us to cook food. अगर हम गैस नहीं जलाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? तो कंबक्शन जो है वो हमें खाना बनाने में मदद करता है, हमारे व्हीकल्स को चलाने में काम करता है। कोल को हम जलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में हम काम कर पाएंगे। लाइट से ही तो फैक्ट्रियाँ चलती हैं। Combustion is a chemical reaction between combustible substance and oxygen. Three things are required for presence of combustion to start: combustible substance, oxygen and ignition temperature. ये तीनों चीजें प्रेजेंट होगी क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको आप जला रहे हैं, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आप उसे जला सके। ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तभी आप किसी चीज को जला पाएंगे। What is combustible substance? Substance that can be burned easily called combustible substance, जो इजीली जल जाते हैं, जैसे पेपर, क्लॉथ, कैंडल, कुकिंग गैस, वुड, ड्राई लीव्स, मटेरियल, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऑल सब्सटेंस आर नॉट कंबस्टिबल, वाटर एग्जाम्पल इज नॉन कंबस्टिबल। ये तो हो गए हमारे कंबस्टिबल, ये हमारे हो गए नॉन कंबस्टिबल जो इसे नहीं जलते, जैसे पानी। वाई डज कंबस्टिबल नीड ऑक्सीजन? किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज को जलाने के लिए। अब वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब आपने एक कैंडल ली, उसको प्लेट में रख के जला दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसके चारों तरफ हवा है तो ये जल जाएगी। अब वहीं इस कैंडल के ऊपर आप एक ग्लास कवर कर दीजिए, बिल्कुल इस तरह। जब आप इसे ग्लास से ढक देंगे तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो कट आउट हो जाएगी। जितनी देर इस ग्लास में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उतनी देर तो ये कैंडल जलेगी। जैसे ही ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ये कैंडल बुझ जाएगी। इससे क्या प्रूव होता है कि किसी चीज को जलाने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए, कंबस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। If you cover the lighted candle with a container, it stops burning. This is because lighted candle uses oxygen from the air. When the candle is covered, the supply of oxygen is stopped. The candle is extinguished. यानी बुझ जाएगी। Take some spirit in the small glass bowl. Make a cotton wick and soak spirit. Place the wick in the glass bowl and light the extinguished then. Flame by blowing hard. Not what happened. The place empty matchbox the bowl. Does the fire extinguish? परफॉर्म दी एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर के साथ मिलकर आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। कंबक्शन कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कैसे कंप्लीट होगा? क्या चीजें जरूरत है उसके लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए, और इनकम्प्लीट करने के लिए क्या होना है? कंबक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विल कंटिन्यू टिल आई रिसीव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। द मोमेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप, कंबक्शन स्टॉप। ऑक्सीजन अगर स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो जो हमारा कंबक्शन है वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। और वहीं अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होगी, एडिक्वेट अमाउंट होगी, तो जो हमारा कंबक्शन है वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। Kerosene, diesel and petrol produce many pollutants while complete combustion is less polluting. What is ignition temperature? Ignition temperature क्या होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस पता लग गए, नॉन कंबस्टिबल पता लग गए, कंबस्टिबल कब होता है, कंबक्शन कब होता है, कंप्लीट कब इनकम्प्लीट होता है। अब आता है इग्निशन टेम्परेचर। कंबक्शन टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी वहां किसी चीज को आप जलाएंगे तो वो नहीं जलेगी। अब किसी चीज को कंबस्ट करने के लिए, जलाने के लिए आपको प्रॉपर एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। इसी चीज को जलाने के लिए प्रॉपर इस चीज की जरूरत होती है। अभी एक्टिविटी है, आप करके देखें।
When you take lighted matchstick close to a candle, the wick gets heated and when reaches the ignition temperature, the candle begins to burn. ऐसा तो नहीं है कि आपने माचिस की तीली जलाई और एकदम से मोमबत्ती के पास आप ले गए वो जल गई, नहीं। एक आध सेकंड लगता है, जब तक विक का जो उसका मोमबत्ती का धागा है, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर वहां तक नहीं पहुंच जाएगा कि वो जल पाए, तब तक वो उसकी जो विक है, उसका जो धागा है, वो नहीं चलेगा, जब तक कि बिल्कुल वो अपने मेन इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं आ जाएगी। इवन इन combustible substance is present along with oxygen, it will not catch fire its temperature below the ignition point. जब तक टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट के नीचे होगा वो नहीं जलेगा, जाहिर से ही टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट के लेवल में आ जाएगा वो चीज जलने लगेगी। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। हर चीज को जलाने के लिए जो उसका टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। A piece of rock has a very high ignition temperature. When a piece of rock from space enters the Earth's atmosphere, it heats ignition temperature due to friction. Have you seen the shooting star, गिरता हुआ तारा? In most cases, tiny pieces of rock falling towards the Earth, which burn off completely before reaching the Earth. Some substances have low ignition. कुछ का जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, वो कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। The ignition temperature of white phosphorus is 35 during summers. In some places, room temperature can be rise above 35. In such places, white phosphorus can to burn on its own. खुद ही जलने लगती है. Matchstick heat address phosphorus along with other chemicals. This is how mixture has low ignition. That is why are able to light a matchstick. माचिस की तीली को आप आसानी से जला सकते हैं क्योंकि उसकी इग्निशन जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेड फॉस्फोरस होता है। Matchstick just stick in it is through surface side of matchbox the friction between ऐसे करके रगड़ते हैं ना तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है और एकदम से आप झटके से जलाते हैं और माचिस की तीली जल जाती है। What does combustion produce? The chemical reaction given below represent combustion of three different substances: carbon, hydrogen and methane. कार्बन यानी चारकोल और ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबस्ट होंगी तो क्या बनेगा? वाटर वेपर और हीट। मीथेन और ऑक्सीजन जब कंबस्ट होगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। नेम द थ्री कंबस्टिबल सब्सटेंस इन रिएक्शन। इनके नाम लिखिए। डस कंबक्शन इन ऑल थ्री फेसेस प्रोड्यूस हीट? तीनों में ही हीट हुई है तो यस। डस कंबक्शन इन ऑल थ्री केसेस प्रोड्यूस वाटर? नो। वाटर सिर्फ किसमें हुआ है? मीथेन और ऑक्सीजन में। डस कंबक्शन इन ऑल थ्री केसेस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? नो, कार्बन डाइऑक्साइड भी सब में प्रोड्यूस नहीं हुआ। नेम द थ्री कंबस्टिबल सब्सटेंस इन रिएक्शन। तीनों में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस वो क्या है? हमारा ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो जली है, ऑक्सीजन नहीं होता तो ये नहीं जल पाती। कंबक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट विद कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी जिस चीज को हम जला रहे हैं उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और वो चीज जलने लगेगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस इज बर्न। अब कंबक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज को आप जलाना चाहते हैं। कंबक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बोथ। कंबक्शन ऑफ्टन प्रोड्यूस लाइट ऑल्सो। वाई डज कंबक्शन प्रोड्यूस हीट? किसी चीज को आप जलाते हैं तो हीट क्यों होती है? वाई इट इज फायर हॉट? वो बहुत गर्म क्यों होता है? फ्यूल लाइक पेट्रोल इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। These atoms are firmly bound with each other through chemical bonds. These bonds store energy. ये जो इनके बॉन्ड होते हैं ना, इनके बीच में क्या होती है? एनर्जी पकड़ी हुई होती है, एनर्जी स्टोर होती है। The bonds between carbon and hydrogen are broken down. These release energy in the form of heat. This is why combustion of fuel is heat. Knowledge dose. Read yourself. Criteria for ideal fuel. A fuel should have high calorific value. The fuel should have moderate rate combustion. Fuel should be easily stored and transported. That it should be non-reactive. A fuel is very low ignition point difficult. The ignition temperature of an ideal fuel should not be high or too low. A fuel catches fire only when ignition temperature is reached. तभी आग पकड़े जब आप ignition temperature उसके according हो जाए. Such a fuel can cause fire easily. If the ignition temperature is too high, then again it is not suitable as reaching ignition temperature will not be practical. An ideal fuel should not pollute the air.
जितने भी आइडियल फ्यूल हैं वो हवा को दूषित नहीं करते। द फ्यूल शुड हैव नो कंटेंट और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल इन फ्यूल में प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज और पोल्यूटेड द एयर। द फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल एंड चीप। The choice of fuel depends on its usage. For example, candle is ideal fuel. Small space home electricity is not available. बहुत ही कैंडल जो है वो बहुत ही चीप सोर्स है कि लाइट ना आ रही हो, घर में आप जला कर रख दे तो कमरे में इतनी अच्छी रोशनी तो हो जाती है कि आप चीजों को आसानी से देख सके। हाउ डज कैंडल बर्न? एन ऑर्डिनरी कैंडल इज अ column of wax. In the middle of wax column, a cotton wick is fixed. When a wick is lighted, reaching the ignition point, it begins light. तो वो जलने लगती है. The wick begins burn. It produces heat. The air around the flame become warm and rise upward in cool rushes in form of side. This cool air kept the edges of candle cool, hence the wax of edges does not melt. यानी क्या होता है, किनारे से हल्की हल्की पिघल के मेल्ट होना शुरू कर देती है और बाकी जो हवा इसे रखती रहती है वो इस कैंडल को ठंडा रखती है और धीरे धीरे जो हमारी कैंडल की विक है, ये जो धागा है वो धीरे धीरे चलने लगता है और ये नीचे पिघलने लगती है। द कप गेट्स फिल्ड वार्म लिक्विड। द कूल एयर डज नॉट अलाउ द मेल्ट वैक्सेस टू रीच द इग्निशन पॉइंट। द wick does not burn all the way down because melting extinguishing the flame धीरे धीरे जलती है। अब देखिए, hold some pieces of camphor, charcoal, and wood candle flame one its time. Camphor burns with the flame, charcoals glow. सब अलग अलग तरह से जलेंगे। Carefully and gently lighten the candle upside down. उल्टा करके जलाइए। The melted wax will put out the flame. Why? This is because the melted wax at lower temperature than the ignition temperature of wax. अब आप उसको उल्टा करके जलाएंगे, जब उसका मोम है वो धीरे धीरे नीचे टपकना शुरू हो जाएगा। How does wax begin to burn? For the wax burn, it is must reach the flame. The warm liquid wax gets sucked upward toward the flame. This happens by capillary action. The reaching closer to flame, the liquid wax gain heat. क्या होगा जब आप मोम कैंडल को उल्टा करके जलाएंगे, सीधी कैंडल मैं जलाऊंगी तो इसका जो मोम है वो धीरे धीरे टपकेगा। अब मैं इसको उल्टा करके जला दूं, जो इसकी फ्लेम है वो तो ऊपर की ओर जाएगी, ऐसा तो नहीं तो फ्लेम भी नीचे हो जाएगी, नहीं, फ्लेम ऊपर की ओर जाएगी और वो कैंडल की चारों तरफ की एरिया को जल्दी जल्दी हीट करना शुरू करेगी, तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट होके गिरना शुरू कर देगी। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन क्या है? रोल अ फाइन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, pull into wick, fill edible oil in lamp, dip the tip, observe the wick carefully, notice flame along the dry wick. क्या होगा, आप एक रुई की बत्ती बनाइए, उसे दीपक में रखिए और एक सिरे को आप तेल में डाल दीजिए। देखेंगे कि आप धीरे धीरे, यहाँ से आपने उसे तेल में डुबाया, धीरे धीरे जो तेल है वो ऊपर तक पहुंच जाएगा और इस बत्ती को पूरा गीला कर देगा, जिससे वो क्या होगी, आसानी से जलने लगेगी। तो ये क्या है, जब हमारी चीजें जो हमने बत्ती उसमें डाली है, विक जो डाली है, धागा डाला है, जब वो तेल को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाने लगेगा, इस एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचाना। इफ द कैंडल हॉट द वैक्स पेपर बर्न, ब्लो द लाइटेड कैंडल, पिंचिंग ऑफ विक मेल्ट अलोंग। कैंडल फ्लेम। Candle flame has mainly three horizons without different color. The color of zone depend on its temperature. Inner dark zone, ये वाला हिस्सा बिल्कुल काला और अंधेरा वाला होता है ना। The temperature this zone is not sufficient to ignition the wax. टेम्परेचर जो है वो यहाँ का क्या होता है, कम होता है, सफिशिएंट नहीं होता। The region contains unburnt carbon particles. तो यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है येलो जोन, ये वाला पीला वाला। द टेम्परेचर हायर देन द वैक्स वेपर बिगिंस बर्न, इसका टेम्परेचर हाई होता है, इसके कारण जो वैक्स है वो पिघलना शुरू होती है। द ऑक्सीजन अवेलेबल इन दिस रीजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर वैक्स वेपर टू बर्न कंप्लीटली। द येलो फ्लेम देयरफॉर गिव्स ऑफ ब्लैक शूट। This is luminous region of candle. The candle temperature of flame is lower than the blue flame. फिर यहाँ साइडों पे हल्की हल्की आती है हमारा outer blue zone. The wax paper, this region receive enough oxygen for air, so burns completely. तो ये पूरा अच्छे से जलती है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। The flame appears blue because complete combustion. The temperature in this region is very high.
Blue flame is non-luminous, not light given, clean, does not leave. Combustion of candle produce carbon dioxide, water, heat and light. वैक्स और ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. Biofuels. Any fuels obtained from biomass called biofuels. बायोमास से जो हमें फ्यूल मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल. बायोमास रेफर्स टू लिविंग रिसेंटली डेड बायोलॉजिकल मटेरियल. अब हमारे बायोमास क्या होते हैं, वो होते हैं लिविंग एंड रिसेंटली डेड बायोलॉजिकल मटेरियल जो होते हैं उनसे जो मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल. इट कुड बी ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, काउडंग, काउडंग यानी एनिमल वेस्ट हो गया, गोबर हो गया, यूज्ड एज अ फ्यूल. रूरल एरिया, अगर आप गांव वाले एरिया में जाए तो आज भी जो लोग हैं वो गाय के गोबर के कंडे बनाकर उसको जला के यूज करते हैं. जैसे कैटल डंग, सर्टेन प्लांट्स, कुछ जो हमारे पेड़ पौधे हैं जो सूख जाते हैं उनको भी फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. बायोगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कंबस्टेबल गैस, इट कैन बी बर्न डायरेक्टली लाइक एलपीजी. एलपीजी की तरह डायरेक्टली जल जाती है, कुकिंग के लिए यूज होती है, हीट प्रोड्यूस करती है. बर्निंग ऑफ बायोगैस ऑपरेट मशीन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसको जला के मशीन से ऑपरेट करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है. बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट. ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है तो हार्मफुल नहीं होती, ये काउडन से बनती है. ठीक है. बैक्टीरिया डिकम्पोज द वेस्ट. जो इस वेस्ट होता है उसे बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है. ऑक्सीजन एब्सेंस होती है. इनवैल्यूएबल टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटिंग एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट को ट्रीट करने की इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट. यहाँ पे क्या होता है, चीप फ्यूल मिलता है, सेवरल चैम्बर्स होते हैं जो इसको क्लीन करते हैं. पहला ऑर्गेनिक वेस्ट आपने डाला, सड़ी गली सब्जियां, पत्ते, सब कुछ डाल दिया, पेड़ पौधे और एनिमल वेस्ट डाल दिया. फिर क्या होगी, यहाँ टैंक में जाके जो होगी हमारी मीथेन गैस बनेगी. हाई प्रेशर से मीथेन गैस को बाहर निकाल देंगे और जो बचा हुआ है रेसिड्यू वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, वो क्या है, हमारी बायो गैस, जो हमारे बहुत यूज में आती है. अब आ गया हमारा बायो डीजल. बायोडीजल इज अ फ्यूल दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एल्गी एंड वेजिटेबल. जो बायोडीजल है वो किससे बनता है, एल्गी और वेजिटेबल ऑयल को रिसाइकिल करके. इट इज अ लिक्विड विच वेराइज कलर बिटवीन गोल्डन एंड डार्क ब्राउन. जो गोल्डन और डार्क ब्राउन कलर का होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्यूल. प्रोड्यूसिंग बायोडीजल अ न्यू अप्रोच इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजी. ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है. इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड लेस पॉल्यूटिंग. ये बायोडिग्रेडेबल है और पॉल्यूशन इसमें काफी लेस है. द जेट्रोफा प्लांट इज परफेक्ट बायोडीजल प्लांट. जो जेट्रोफा प्लांट है वो एक क्या है, बायोडीजल प्लांट. द सीड ऑफ प्लांट कंटेन्स 30% नॉन एडिबल ऑयल कैन इजीली कन्वर्ट इनटू बायोडीजल. इसके जो फ्रूट है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह का ऑयल है जो बायोडीजल की तरह यूज हो सकता है. फार्मर्स टू ग्रो द प्लांट एज कैश क्रॉप. Knowledge dose. The effect of using vegetable oil is an engine fuel was made easily by Dr. Rudolf Diesel. इनके नाम से ही इसका नाम रखा गया. Fossil fuel ends air pollution. Most combustion process, some additional chemicals are formed. Combustion can produce gases such as carbon monoxide, nitric acid, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. Combustion of certain substance also produce shoot and star. ऑल दीज सब्सटेंस पॉल्यूट एयर. ये सारे जो हमारी गैसेज है ये क्या करती हैं, हवा को पॉल्यूट करती हैं. पॉल्यूटेड एयर हार्म्स. अब हवा दूषित होगी, हम सांस लेंगे तो वो हमारे लिए भी क्या है, हार्मफुल है. किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के लिए, हम सब के लिए. When coal burns, it produces sulfur dioxide, nitrogen gases. Combustion of coal by thermal power plant, huge amount of these gases into atmosphere. These gases react with water and produce acid causing acid rain. और ये वाली गैसेस जब हवा में जाके ऑक्सीजन से कांटेक्ट करती हैं तो ये क्या करती हैं, हवा को पोल्यूट करती हैं. उससे क्या होती है, हमारी एसिड रेन होती है. एसिड रेन पॉल्यूट्स वाटर. एसिड रेन जब होगी वो हमारी नदियों और समुद्र में जाके मिलेगी तो क्या करेगी, पानी को पॉल्यूट कर देगी. तो ये भी क्या करती है, प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही हार्म करती है. फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज एंड शुड बी कंजर्व. अब जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वो नॉन रिन्यूएबल है. जो एक बार यूज होगा इनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते. इनके जो सोर्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे. इसीलिए हमें इन्हें सोच समझ कर खर्च
करना चाहिए या सोच समझ कर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। Burning of fossil fuel has increased the level of carbon dioxide in the atmosphere. Scientists believe that increase of carbon dioxide atmosphere could lead to rise of average temperature of Earth. This would bring our scientific change in climate. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी चीज़ों को हम जलाएंगे तो वो हमारे क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। हाउ कैन एयर पॉल्यूट टू बी कंट्रोल? एयर पॉल्यूशन को किस तरह से कंटेन कर सकते हैं? मेंटेनिंग मोटर व्हीकल्स इन गुड कंडीशन, स्विच ऑफ व्हीकल if one has a stop or more than 2 times, using good quality engine oil, using public transport, not using motor vehicle, distance less, कुछ कम दूरी के लिए आप पैदल भी चल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉयल फ्यूल, किस तरह से आप इन्हें बचा सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड थ्रू रैपिड साइकिल। दे आर देयरफॉर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर लिमिटेड अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं। टू पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, इंडियाज कोल रिजर्व may last 20 to 100 years, while the oil natural gas reserve about last 18 to 20। अगर हम इन्हें नहीं बचा जाएंगे तो कोल हमें आगे 200 साल तक मिलेगा और ये जो हमारे नेचुरल ऑयल और गैसेज है वो हमें 18 से 20 साल तक ही आगे जाके मिलेंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। विच इज कॉज ऑफ कंसर्न। टू कंजर्व these resources we must renewable energy like wind, solar energy and biofuels। इनको बचाकर रखने के लिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। विंड का, सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल्स को क्या करना चाहिए? बचा कर रखना चाहिए। रेड लाइट आ गई, ज्यादा टाइम लग रहा है, आप अपनी कार को स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि आपका जो पेट्रोल है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, फायर क्रैकर्स नहीं जलाइए, इंजन ऑयल, इन सब का क्या होगा? आप अच्छे अपने इंजन को सही रखने के लिए इंजन ऑयल डालिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए क्योंकि इसमें एक बारी में काफी सारे लोग आएंगे और यही अलग अलग लोग अलग अलग व्हीकल यूज करेंगे तो ज्यादा पेट्रोल और डीजल लगेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो वो क्या होगा? आपका डीजल जो पेट्रोल है वो कम लगेगा। इंजन ऑयल डालते रहेंगे, आपका इंजन सही रहेगा तो वो पेट्रोल और डीजल को ज्यादा कम खर्च करेगा। Now, I hope you will understand this chapter. Now, recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Darken the correct option in OMR sheet. Which of the following give a pollution-free environment when burned? Cow dung. Which of the following has the lowest ignition temperature? Petrol. Which of the unit for representing calorific value? Kilojoule. Combustion of petrol produce heat. Now question B, filling in the blank. Burning of wood and coal causes pollution. Pollution of air. Liquid fuel used in homes is LPG, liquefied petroleum gas. Fuel must be heated on its ignition ignition temperature. Fire produced by oil cannot be controlled by water. A blue flame is combustion. Now to correct and cross the incorrect statement. Charcoal is an example of solid fuel. True. Carbon dioxide is a supporter of combustion. False. The ignition point of coal is higher than petrol. True. The substance having higher ignition temperature catches fire easily. False. A flame becomes yellow luminous due to burning of carbon particles. Also true. I hope you will understand this chapter and rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.